Hello friends, welcome again in our Learn and Earn WordPress for Beginner series। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि वर्डप्रेस क्या है, व्हाट इज द वर्डप्रेस, एंड ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज द डोमेन नेम। मोस्टली जब हम वर्डप्रेस वेबसाइट लाइव बनाते हैं तो हमें एक डोमेन नेम का रिक्वायरमेंट रहता है, या कोई भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें एक डोमेन नेम का ज़रूरत रहती है। सो डोमेन नेम होता क्या है, इसको कैसे चूज करते हैं, इसके एडवांटेज क्या होने चाहिए, किस तरह से चूज करना चाहिए, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसका कॉस्टिंग क्या है, इन पॉइंट पर हम बात करेंगे। डोमेन नेम इज एन एड्रेस नेम ऑफ आइडेंटिफाई फॉर बिजनेस। जो डोमेन नेम है वो आपका एक एड्रेस है, एक नाम है जिसके थ्रू आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई होता है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कोई इंडिविजुअल होता है उसका एक डोमेन नेम होता है। दे आर यूनिक नेम विच आर यूज टू आइडेंटिफाई। ये यूनिक होते हैं, अगर एक बार आपने वो डोमेन ले लिया तो कोई दूसरा नहीं ले सकता, अगर किसी और ने वो डोमेन ले लिया तो आप उसको नहीं यूज कर सकते। सो बेसिक कॉन्सेप्ट डोमेन नेम का आपको समझ में आया होगा। सो डोमेन नेम हैज मैनी एक्सटेंशन, फ्यू आर कॉमन विच इज यूज्ड इन इंडिया। सो डोमेन नेम में काफी एक्सटेंशन होते हैं। अगर कोई डोमेन नेम किसी दूसरे पर्सन ने लिया हुआ है और आपको भी सिमिलर नेम चाहिए, सो आपके पास एक्सटेंशंस में ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो पॉसिबिलिटीज है कि आप उसको यूज कर सकते हैं सिमिलर नेम को इन डिफरेंट एक्सटेंशन। सो मोस्ट कॉमन जो एक्सटेंशन है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, सबसे पहले जो लॉन्च हुआ था वो .com के नाम से हुआ था। सो मोस्टली आपने वेबसाइट देखा होगा .com है, ये कमर्शियल वर्ड लेवल पर चलता है, कमर्शियल है। .net भी यूज होता है। मैक्सिमम नेटवर्किंग कंपनीज जो कि मल्टी लोकेशन पे बिजनेस चलाती है वो .net यूज करती है। और ORG जैसा कि आपको लग रहा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन से है, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन NGO रहते हैं वो ORG को प्रेफर करते हैं। उसके बाद में बिज भी एक एक्सटेंशन आया, इन्फो एक्सटेंशन आया, एंड .co.in ये कमर्शियल इन इंडिया, इंडिया में ज्यादा चलता है। नेटवर्क इन इंडिया .in, और इन बिलोंग करता है ये इंडिया को। सो ये टॉप लेवल के डोमेन कहलाते हैं जो स्टार्टिंग के दिए हुए, और जो .co.in, .net.in ये कंट्री लेवल डोमेन कहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप कंट्री लेवल डोमेन बनाएंगे तो आपका वेबसाइट सिर्फ पर्टिकुलर उसी कंट्री में दिखेगा, ये आपका वर्ल्ड वाइड दिखेगा, बट इंडिकेट करेगा यूजर्स को कि ये इंडियन वेबसाइट से या इंडिया से ऑपरेट हो रही है। सो दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको क्लियर आया होगा कि डोमेन नेम क्या होता है। जस्ट एक नाम होता है जिसके थ्रू से आइडेंटिफाई होता है आपका बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल या फिर ब्रांड। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है इधर tutorialcard.com, जैसा कि आप देख रहे होंगे रेड कलर में मैंने मार्क किया है tutorialcard.com। ये एक डोमेन है। सो इसको चुनते कहते हैं इम्पोर्टेंट व्हाइल चूजिंग द डोमेन नेम। मेरी तरफ से आपको एक टिप्स है कि आप जब भी आपकी कंपनी का या आप अपने लिए डोमेन नेम चूज करें तो वो डोमेन नेम शॉर्ट रखें, छोटा से छोटा रखें, बहुत बड़ा डोमेन नेम ना रखें। आपका कंपनी का नाम वेदर कितना भी बड़ा हो, बट आप आपके ब्रांड के हिसाब से आपका डोमेन चूज कर सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या है कि जब आप इन फ्यूचर में उसकी डिजिटल मार्केटिंग या SEO कराते हैं, सो आपका बड़ा नाम आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक देता है। जो सजेस्टेड लेंथ है डोमेन नेम की वो 8 कैरेक्टर्स है। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का आपका डोमेन नेम रहना चाहिए या उसके आसपास रहना चाहिए। आप 3 डिजिट में डोमेन नेम लीजिए, 5 डिजिट में डोमेन नेम लीजिए, जो कि बहुत ही मुश्किल है मिलना। सो आप मैक्सिमम 10-12 कैरेक्टर्स का भी ले सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं चाहिए। कीवर्ड रिलेवेंसी इन डोमेन, अगर आपके डोमेन में कीवर्ड का रिलेवेंसी होगा, लाइक जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं ट्यूटोरियल कार्ड। सो ये जो हमारा वीडियो सीरीज है आपको ट्यूटोरियल कार्ड वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगा। सो ये ट्यूटोरियल्स है एक तरह से, और ये जो डोमेन नेम में जो कीवर्ड मेंशन है ट्यूटोरियल्स, ये भी एक SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैच होता है। इसीलिए मेरा सजेशन है कि आपका जो भी ब्रांड हो, कंपनी आपका कुछ भी रहने दीजिए, बट आपके ब्रांड को या आपकी सर्विसेज को लोग किस नाम से जानते हैं उससे रिलेवेंसी आप डोमेन नेम को बाई करें। अच्छा, डोमेन नेम को बाई करने के लिए प्राइसिंग और उसका कॉस्टिंग क्या रहना चाहिए, क्या होता है, इसमें बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। सारे प्रोवाइडर्स डिफरेंट रेट पर डोमेन देते हैं। अगर मैं USD में बात करूं, US डॉलर में बात करूं, तो इसका जर्नल प्राइस $10 के आसपास आता है। सो बेसिक जो सबसे ज्यादा प्रोवाइडर्स है आप लोग जानते होंगे, GoDaddy का आपने नाम सुना होगा, या फिर बिग रॉक का नाम सुना होगा, ग्लोबल आई वेब का आपने नाम सुना होगा, या और भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। सो मैं आप कमेंट करूंगा या सजेस्ट करूंगा जहां पर आप आपका डोमेन
एकदम सस्ते में बुक कर सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको ब्राउज़र की स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से डोमेन बुक करते हैं। सो दोस्तों, ये है वेबसाइट globaliweb.com। आप इसको सर्च कर लीजिए गूगल में globaliweb.com या ग्लोबल आई वेब सोल्यूशन के नाम पर। आप जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, टॉप पर आपको यहाँ पर आपको वेबसाइट अपना डोमेन नेम डालना है। जो भी डोमेन नेम आपको अच्छा लगता है, आपको बुक करना है, वो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। इनका जो प्राइस है वो 700 रुपीज़ करंटली प्राइस चल रहा है कि 700 रुपीज़ में ये डोमेन नेम अवेलेबल कराते हैं .com के लिए। मैं रिकमेंड करूंगा, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ वीडियो के। आप यहाँ से डोमेन नेम बुक कर सकते हैं और इनका रिन्यूअल प्राइस भी 700 रुपीज़ है। तो आगे इन फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी जो हमने डोमेन नेम बुक किया है वो glenrush.com के नाम से बुक किया है, जिसके ऊपर हम हमारा वीडियो प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल जो दिखाएंगे वो इस डोमेन नेम पे दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सॉरी डोमेन नेम इज ऑलरेडी टेकन, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी ले लिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड सर्कल में भी, अपने मिलने वालों में भी ये वीडियो को शेयर करें, ताकि सारे लोग वर्डप्रेस का स्किल सीख सकें और अपना करियर वर्डप्रेस के अंदर बना सकें। वर्डप्रेस क्या है, पार्ट 1 में आप देख लीजिए। आपको वेबसाइट बनाना कैसे बनाते हैं वो पूरा हम इस सीरीज में आपको सिखाएंगे। एक इम्पोर्टेंट नोट है डोमेन नेम के ऊपर, डोमेन कैन नॉट शो एनी डिजाइन ऑन इंटरनेट, इट्स ओनली रिजर्व द नेम। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डोमेन ले लिया तो उनका वेबसाइट चलने लगेगा, ऐसा नहीं है भाई। डोमेन नेम सिर्फ आपका नाम रिजर्व करता है। जिस तरह से आप मोबाइल का सिम कार्ड यूज करते हैं, आपने मोबाइल ले लिया तो आपको नंबर मिल जाता है, लेकिन उसमें बैलेंस कॉल करने के लिए आपको बैलेंस डलाना रहता है। दोस्तों, इसके फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आपके कमेंट्स जितने आएंगे उतना मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। यहाँ पर करते हैं एंड ऑफ आवर वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।